हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्राउट मेथड। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा। उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्राउट मेथड से सोल्व करेंगे। तो क्राउट मेथड क्या है? जो भी हमने पहले मेथड डिस्कस किया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, तो उनके कंपेयर में क्राउट मेथड हमारा मोर कन्वीनियंट होगा। क्यों कन्वीनियंट होगा? क्योंकि इसमें जो कंप्यूटेशनल वर्क होगा दैट विल बी लेस। सो लेट वी कम टू द मेथड Kraft method. So for this, first of all, we consider a system of linear equations. Let given system of linear equations reach a11x1 plus a12x2 plus a13x3 is equal to b1. Similarly, you write down a21x1, a22x2 plus a23x3 is equal to b2. a31x1 plus a32x2 plus a33x3 is equal to b3. Okay, I have this system. If I write down in matrix form, this system can be written in matrix form. And what will be its matrix form? As we have written in the previous lectures, so you write down matrix of the coefficients of the unknowns. So I take the coefficients of the x1, x2, x3 in the first equation, which is a11, a12, a13. Coefficients of the unknown in the second equation, it is a21, a22, a23. Coefficients of the unknowns in the third equation, it is a31, a32, a33. Okay, I write down the coefficient matrix. Next, into I will write down the matrix of unknowns x1, x2, x3. Okay, and to the right hand side I just write down matrix of the constants. इस equations में हमारा constant क्या है? b1. So I write down b1, similarly b2 and b3. तो ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये है मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, ये है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। इसी मैट्रिक्स को अगर मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं, यू कैन से दैट दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ax. सपोज आई एम कॉलिंग कोफिशिएंट मैट्रिक्स एज a, matrix of unknown as x and matrix of constants as b. So I will write down the system as ax is equal to b. So in this method, Kraft method में हम क्या करेंगे? We will derive a matrix. लेकिन वो मैट्रिक्स हम कहां से derive करेंगे? Augmented matrix से derive करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि augmented matrix मेरे पास क्या होती है। So if I write down augmented matrix, what will be the augmented matrix? Augmented matrix will be denoted by this one, A augmented B. इसे ऐसे रीड करेंगे A colon B को A augmented B. That will be written like this. That will be A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, and you write down augmented. There is B1, augmented B2, and here is B3. Okay. So इस augmented matrix का यूज करके मैं एक मैट्रिक्स डेराइव करूंगा यहाँ पर। ओके, जिस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डेराइव्ड मैट्रिक्स। सो नाउ बाय यूजिंग this matrix we will derive a matrix हम एक मैट्रिक्स डिराइव करते हैं A डैश अगमेंटेड B डैश, जिसमें लिख देता हूं A11 डैश, A12 डैश, A13 डैश, B1 डैश, A21 डैश, A22 डैश, A23 dash, B2 dash, A31 dash,
A 3 2 dash, A 3 3 dash, and that is B 3 dash. ओके, दिस मैट्रिक्स जो हमने मैट्रिक्स डिराइव किया, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम डिराइव्ड मैट्रिक्स. ओके, और या फिर इसे बोल सकते हैं ऑक्सिलरी मैट्रिक्स. ओके, तो अगर आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई, अगर हमने ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का यूज करके ये मैट्रिक्स डिराइव कर ली, तो इसका यूज करके हम इजीली अपने जो अननोन्स है वो ऑब्टेन कर सकते हैं. सो फॉर दिस दैट वैल्यू विल बी यूज्ड एंड दिस 2 वैल्यू विल बी यूज्ड एंड दिस 3 वैल्यू विल बी यूज्ड. ओके, सो जो ये आपकी लास्ट वैल्यू है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द x3 एक्चुअली. सो बाय यूजिंग द थर्ड रो you will get x3 will be b3 dash. And what will be the x2? x2 will be given by b2 dash minus a23 dash into x3. जो x3 हमारा निकल चुका है उस पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, that will be a23 dash into x3. So now I have x3 and x2. अब x3 और x2 का यूज करके हम x1 निकालेंगे इसमें. So x1 will be given by b1 dash minus a12 dash into x2, a12 dash into x2 minus of a13 dash into x3. Okay, so that means value of the unknowns can be obtained only in the one step. बस आपने ये डिराइव्ड मैट्रिक्स निकालनी है. ये मैट्रिक्स निकालने के बाद सीधा आपके पास अननोन्स की वैल्यू आ जाएगी. ओके, सो दैट मीन्स देयर इज नो कंप्यूटेशनल वर्क आफ्टर वी गॉट दिस डिराइव्ड मैट्रिक्स. सो मेन आपके पास अब क्या है? मेन टारगेट इज यू हैव टू ऑब्टेन दैट मैट्रिक्स. अब इसको कैसे निकाला जाए ये हमारे पास मेन काम है. अब उसको देखते हैं कि व्हाट स्टेप्स विल बी यूज्ड टू गॉट दैट मैट्रिक्स. सो नाउ आई एम यूजिंग दिस स्टेप ओवर हियर. सो लेट मी रब दिस वन. तो जो मैट्रिक्स मैंने निकालनी है डिराइव्ड मैट्रिक्स, उसके लिए पहले जस्ट वी टेक द प्रोसीजर. व्हाट प्रोसेस विल बी यूज्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल when we have to derive this matrix a dash augmented b dash, तो इसको derive करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले we will find out this column. Okay, we will find out this column. That means having the 3 entry. First step में. After that, in the second step, I will obtain these entries. This 3 entry I will obtain. Okay. Then, in the third step, I will find these 2 values. Okay. In the fourth step, I will find these 2 values. In the fifth step, I will find this value. In the sixth step, I will find this value. Okay. So these steps will be used to find these values. That means to make a derived matrix. तो derived matrix के लिए अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम वैल्यूज किस तरीके से निकालेंगे. तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है? सपोज दैट आई एम राइटिंग डाउन दैट स्टेप 1 2 3 एंड सो ऑन. स्टेप 1. सो स्टेप 1 ले रहे, तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को निकाल रहे हैं आपके पास. सो आई एम राइटिंग डाउन दिस थिंग एज a11 dash, a21 dash and a31 dash. So how to find these values? This value by using the augmented matrix. So पहला स्टेप हमारा क्या है कि a11 dash क्या होगा? That will be a11. a21 dash क्या होगा? a21 and a31 dash क्या होगा? a31. Okay. So a11 dash is obtained as a11 and a21 dash will be a21 and a31 dash will be a31. तो जब ये तीनों वैल्यू निकल जाएगी then I will make the first column of that augmented derived matrix. Okay. अब आपने ये 3 वैल्यूज निकालनी है. सो जब सेकंड स्टेप में आते हैं हम, अब हमारे पास ड्राइव्ड मैट्रिक्स आ गई है. ड्राइव्ड मैट्रिक्स के जब हमने ये रो निकालनी है तो इसकी पहली एंट्री हमें पता है. जब ये एंट्री पता है तो हमने एक तरह से इससे डिवाइड करना है. लेकिन a11 डैश क्या है? आपका क्या है? a11 है. तो एक्चुअल में हम a11 से डिवाइड कर देंगे. ओके. लेकिन a11 से किससे डिवाइड कर देंगे? तो हमारा जो स्टेप 2 है उससे क्लियर हो जाएगा आपको कि a हमने कौन सी निकालनी है. ये एंट्री क्या है हमारी? a12 डैश.
तो A12 डैश क्या होगा, A12 डैश विल बी फाइंड आउट बाय A12, दैट विल बी गिवन बाय A12 डिवाइडेड बाय A11, डिवाइडेड बाय A11। ओके, दैट मीन्स हमने डिवाइड तो A11 डैश से करना था, लेकिन A11 डैश आपका क्या है A11, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय A11। अब आपका क्या है A13 डैश will be given by A13 divided by A11, so I will write down A13 dash, that will be given by A13 divided by A11, then that is B1 dash, what will be B1 dash, B1 dash will be given by B1 divided by A11, that will be B1 divided by A1. So when I got this value, so in the second step you will write down this thing, ये आपके पास A11 dash, A21 dash, A31 dash पहले ही आ चुका था, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है A12 dash, A13 dash and B1 dash, we got this. Okay, in the third step we come to the step number 3. So what will be the third step here? So in the third step what you have to find out, we will find these values, ये हमने दो वैल्यू निकालनी है, this one and this one। ये वैल्यू क्या है आपकी A22 dash and ये वैल्यू क्या है आपकी A32 dash। so जब हम ये वैल्यू निकालेंगे A22 dash, so just A22 dash, please look at carefully how to find this value। A22 dash will be used, first we shall take value A22 माइनस जो वैल्यू हमारी निकल चुकी है, दिस एंड दिस प्रोडक्ट आई विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ A21 एंड A12 डैश। सो आई विल टेक दैट A22, पहले तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट था वो लिखोगे, माइनस जो हमारी निकल चुकी है वैल्यू, उनके जो आपके कॉर्नर वाला पॉइंट है, जस्ट वी टेक दैट A21 डैश एंड A12 डैश, इनकी प्रोडक्ट A21 डैश इंटू A12 डैश, तो ये आपके पास आ गया A22 डैश। नाउ A32 डैश यू हैव टू फाइंड आउट। सब A32 डैश जब आप निकालोगे, हाउ टू फाइंड आउट A32 डैश? A32 डैश विल बी फाइंड आउट यूजिंग A32, लिखिए पहले, इट विल बी गिवन बाय A32 माइनस ऑफ व्हाट, A32 आप लिखा, लेकिन ये वैल्यू आपकी निकली हुई है, ये वैल्यू निकली हुई है जस्ट इसके जो एक्सटीरियर पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये वाला एक्सटीरियर पॉइंट, ये वाला एक्सटीरियर पॉइंट, इन दोनों की प्रोडक्ट। ओके, तो इस दोनों की प्रोडक्ट ली, मैंने क्या लिखा, ये A31 डैश इंटू A12 डैश। ओके, सो इन दिस वे यू गॉट दिस वैल्यू। तो कहने का मीनिंग है आपके पास ये दो वैल्यू भी आ गई। जब मैंने थर्ड स्टेप लिखा तो थर्ड स्टेप में आपके पास ये दोनों वैल्यू भी आ गई यहाँ के करस्पॉन्डिंग, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये। ओके, ये आपका बन गया A22 डैश और ये आपका A32 डैश। So in the third step I got this one. Now I come to the fourth step. In the fourth step we will find these two values. So how to find these two values? So when I got these values, what is this value? This value is A23 dash and B2 dash. So when I write down A23 dash, जब A23 dash लिखोगे that will be, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी पहले लिखोगे A23, that will be A23, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने लिखा A23। अब हमने क्या करना है, माइनस ऑफ जो इसके एक्सटीरियर पॉइंट है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी, इसके जो करस्पॉन्डिंग हमारी रो थी उसका पहला पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसका पहली एंट्री, इन दोनों की प्रोडक्ट। सो आई विल टेक दैट, इसके करस्पॉन्डिंग हमने A23 तो लिख दिया, माइनस ऑफ A21 डैश इंटू A13 डैश, A21 डैश इंटू A13 डैश। अब हमें ये एंट्री पता है इसके साथ वाली, इस एंट्री से हम डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे हम? A22 डैश से, दैट विल बी डिवाइडेड बाय A22 डैश। दैट मींस मान लीजिए ये होल है, इस पूरे को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? A22 डैश से। राइट, कहने का मीनिंग है मुझे ये एंट्री निकालनी है, इस एंट्री को निकालने के लिए पहले ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लो, विच इज A23 आ गया आपका। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जो इस रो में, इसके जो कॉर्नर पॉइंट है इस रो का और इसके कॉलम का,
इस एंट्री को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए एंड डिवाइडेड बाय जो हमारी इसकी प्रीवियस वैल्यू है उससे डिवाइड कर दोगे, दैट विल बी ऑब्टेन दिस वन। नाउ you have to find out which value you have to find out now, b2 dash. So b2 dash, how it will be obtained? b2 dash, you will say b2 dash will be given by, इसके corresponding हमारी एंट्री क्या है, a21 dash, मतलब b2 dash हमारा निकालने के लिए पहले तो corresponding आप लोगे b2, ऑलराइट, b2 माइनस अब इसके corresponding ये एंट्री एंड ये एंट्री, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगी, दैट विल बी a21 dash into b1 dash, okay, and whole divided by this a22 dash, okay. So in this way we got these two values. अब हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई, a23 dash भी आ गया आपके पास, a23 dash आ गया और आपके पास क्या आ गया, b2 dash आई गॉट, राइट। अब हम आते हैं इस वैल्यू पर जो आपका फिफ्थ स्टेप होगा। तो फिफ्थ स्टेप को निकालने के लिए जस्ट वी रब दिस वन, और इसे रब करने के लिए हम, तो अब हम स्टेप 4 तक आ चुके हैं। अब हमारा फिफ्थ स्टेप क्या है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। सो ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट आई एम राइटिंग डाउन स्टेप 5। सो इन द स्टेप 5 व्हाट यू हैव टू डू, you have to find the value of this one, and what is this entry is a33 dash। a33 dash कैसे निकालोगे, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में पहले वो लिखोगे a33, राइट, माइनस, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये एंट्री आपने निकालनी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सटीरियर है, आई मीन जो इस वाली कॉलम की फर्स्ट एंट्री है और इस कॉलम, इस रो की फर्स्ट एंट्री और इस कॉलम की फर्स्ट एंट्री, यू प्रोडक्ट, टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, दिस टू एंट्री, you will take product of this one, okay. So I take a31 dash into a13 dash, after that इसकी जो सेकंड एंट्री है रो की और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम की सेकंड एंट्री, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस ऑफ, I will take minus a32 dash and a23 dash, इन दोनों का प्रोडक्ट, okay. So in this way I will get the value of a33 dash. So आपकी ये वैल्यू निकल गई, right? I got this value. So that means I got the value of a33 dash. a33 dash भी आ गया। अब आपके पास है स्टेप नंबर 6। स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, in the step 6 you have to find out the value of this b3 dash. So how to find this b3 dash? So b3 dash के लिए पहले corresponding वैल्यू क्या है इसकी, b3, पहले लिखोगे b3 माइनस, अब हमने क्या करना है, इसकी जो एक्सटीरियर मींस इसके corresponding जो हमारी रो है उसकी फर्स्ट एंट्री, इसके corresponding जो हमारा कॉलम है उसकी फर्स्ट एंट्री, तो उन दोनों की प्रोडक्ट लीजिए, फिर इसकी सेकंड एंट्री, इसकी सेकंड एंट्री, उन दोनों की प्रोडक्ट लीजिए। So I am taking that product of a31 dash with b1 dash, a31 dash b1 dash माइनस इसकी सेकेंड एंट्री a32 dash into b2 dash एंड डिवाइडेड बाय जो हमारी वैल्यू निकल चुकी है, किससे डिवाइड करेंगे, a33 dash, जो आपकी ये वैल्यू है निकल चुकी है a33 dash, जस्ट वी डिवाइड द होल थिंग बाय a33 dash, ओके। इन दिस वे आई गॉट द वैल्यू ऑफ b3 dash, ओके। अगेन मैं मैट्रिक्स को नहीं लिख रहा था, तो हमने यहाँ पे स्टेप क्लियर कर दिए, तो हमारे पास इस तरीके से b3 डैश की वैल्यू आ गई। तो हमने देखा हमारे पास ये सारी की सारी एंट्रीज आ गई, जब ये सभी एंट्रीज आ गई आपके पास, दैट मींस वी गॉट अ ड्राइव्ड मैट्रिक्स, हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड ड्राइव्ड मैट्रिक्स आ गई। जब हमारे पास ड्राइव्ड मैट्रिक्स आ गई है, तो ड्राइव्ड मैट्रिक्स का यूज करके आपको पता है कि हमने किस तरीके से x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है। सो दैट मींस ये वैल्यू हम यूज करेंगे, ये वैल्यू हम यूज करेंगे और ये वैल्यू यूज करेंगे। ये आपका x3 होगा, x2 क्या होगा, b2 डैश माइनस a23 डैश इंटू x3, ओके। तो x2 निकल जाएगा, x1 क्या होगा आपका b1 डैश माइनस a12 डैश इंटू x2 माइनस ऑफ a13 डैश इंटू x3, ओके। इस तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x1 x2 x3 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपका मेथड था, जस्ट हमें यहाँ पे मेन फोकस किस पे करना है कि ड्राइव्ड मैट्रिक्स बनाए कैसे। तो ड्राइव्ड मैट्रिक्स बनने के बाद हमारा काम क्या होगा, जस्ट इजी इन द वन स्टेप यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन्स। अब हम इसको मेथड को समझेंगे एग्जांपल की हेल्प से। लेट अस राइट डाउन एन एग्जांपल।
सो हमारे पास अब गिवन एग्जांपल है, यू हैव टू सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द क्राउट मेथड। सो ये आपके पास सिस्टम है। अब जब मुझे क्राउट मेथड का यूज करना है तो हमें पता है क्राउट मेथड में हम एक मैट्रिक्स डेराइव करेंगे बाय यूजिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसकी करस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। तो दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b, जहां पर a आपका क्या है, a इज गिवन बाय 1 1 1 2 3 -2 एंड 1 -2 -4। ये आपका a हो गया। व्हाट इज x हियर, यू नो दैट व्हाट इज x, x इज x y z, this is x, and what is b, b is here constants, what is this 2 -4 9। okay, so मुझे मैट्रिक्स डेराइव करनी है बाय यूजिंग द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज गिवन बाय is given by where a augmented b and that will be written like this। सबसे पहले a मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 1 1 2 3 -2 and 1 -2 -4 and augmented, I take that augmented b, b is here 2 -4 and 9। I will write on this thing। okay, इस मैट्रिक्स को यूज करके मुझे एक मैट्रिक्स डेराइव करनी है जिसे मैं ड्राइव्ड मैट्रिक्स बोलूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके करस्पॉन्डिंग ड्राइव्ड मैट्रिक्स। तो ड्राइव्ड मैट्रिक्स के लिए हम फॉर द ड्राइव्ड मैट्रिक्स ये हमने फॉर्म कर दिए। तो इस ड्राइव्ड मैट्रिक्स के लिए मैं सबसे पहले फॉर्म करता हूँ, यू नो दैट अभी हमने डिस्कस किया था स्टेप 1। सबसे पहले हम ड्राइव्ड मैट्रिक्स जो बनाएंगे उसका फर्स्ट कॉलम फॉर्म करेंगे। ओके, सो फर्स्ट कॉलम के लिए मान लीजिए हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है ड्राइव्ड मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख देता हूँ। ड्राइव्ड मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, a11 डैश a11 डैश a12 डैश a13 डैश एंड b1 डैश a21 डैश a22 डैश a23 डैश दिस इज b2 डैश a31 dash a32 dash a33 dash this is b3 dash। okay, what it will be, so first of all we will write down the entries for the first column। so that a11 dash will be given by what, that will be given by first entry। okay, that will be 1 and a12 dash a21 dash will be given by 2 and a31 dash is a31 dash that is 1। okay, so कहने का मीनिंग है आपकी ये एंट्री आ चुकी है। सो हमारी एंट्री फर्स्ट we got this one 1 2 1 right। in the second step में हम क्या करेंगे, ये एंट्री चाहिए मुझे 1 2 and 3, this 3 entry I will make। okay, so how to code this value, this value I am calling as a12 dash, a12 dash will be given by what, that will be its corresponding entry is this one divided by 1। so this will be 1 by 1, this will be 1 and a13 dash a13 dash will be given by this 1 divided by 1, 1 by 1 will be 1 and this will be b1 dash will be given by its corresponding entry, its corresponding entry is 2 divided by 1, so 2 by 1 is 2, so that means 1 1 2 I got। so आपके पास सेकंड स्टेप जब हमने सोल्व किया, so I got this 1 2 1 आपके पास पहले थी, अब आपके पास आ गया 1 1 and 2, right, I got this values। in the third step, when I come to the third step, so what it will be, in the third step you have to find these values, this one and this one I will find। so how to find this value, so इस corresponding value
is A22 dash. A22 dash will be given by what? A22 dash निकालने के लिए इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री मेरी क्या है? A22 dash की करस्पॉन्डिंग 3. This 3 माइनस जो हमारी मैट्रिक्स बनी है इनमें से इनका जो इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है इसकी फर्स्ट एंट्री और इसका कॉलम की फर्स्ट एंट्री उनकी प्रोडक्ट क्या बना है आपका ये 2 into 1. Okay, so that will be 3 minus 2, that will be 1. Okay, similarly we will find out this value. This value is A32 dash. A32 dash आपका किस तरीके से निकलेगा? इसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्री है पहले वो लिखोगे आप. इसके करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या आपकी -2. So I will write down that is -2 minus of what? इसके करस्पॉन्डिंग मेरा जो रो है उसकी फर्स्ट एंट्री, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम की फर्स्ट एंट्री. तो आपके क्या है 1 into 1. तो -2 minus 1 that is -3. Okay, so that means I got this value. So I again rewrite the value over here. I got 1 2 1. I got 1 1 2 और इसकी एंट्री हमारे आ गया 1 and -3. ये एंट्री आपके पास आ गई है. So now in the first step I will find out this value. So first step को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं step 4 that will be given by, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये मेरे क्या है A23 dash है. मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर A23 dash that will be given by A23 आपकी क्या है A23 वैल्यू है -2. So first of all we write down -2. इसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो रो है रो की पहली एंट्री क्या 2 और इसके कॉलम की पहली एंट्री क्या दिस. इनकी प्रोडक्ट ले लीजिए 2 into 1. तो माइनस ऑफ 2 into 1 and divided by this value A22 dash. A22 dash हमारा क्या था? A22 dash था आपका what it will be A22 dash that is 1. Okay, इससे डिवाइड कर देंगे that is divided by 1. So -2 -4 I got. And what will be this value? This value is B2 dash. So B2 dash मेरे पास क्या होगा? B2 dash इसके करस्पॉन्डिंग पहले एंट्री लिखोगे आप क्या है मेरे पास -4. So I write down -4. इसमें रो की जो पहली एंट्री है और इसके कॉलम की पहली एंट्री है उसके प्रोडक्ट ले लीजिए. What will be the product? That will be minus of 2 into 2 and divided by what? Divided by A22 dash. That is 1. Okay. And what will be -4 that will be -8. So मेरे पास ये एंट्री आ गया. So that means I write down this matrix will be written like this. It will be same 1 to 1 1 1 -3 and that is 1 colon 2 और ये वैल्यू हमने निकाली अभी -4 colon -8. I got this value. Okay. In the fifth step I will find this one. ये मैं यहाँ पे करता हूँ. So अब हमारे पास ये एंट्री हमें चाहिए. ये एंट्री क्या है आपकी A33 dash. So हमें A33 dash चाहिए. So A33 dash will be given by इसके करस्पॉन्डिंग मेरा क्या है A33 dash के करस्पॉन्डिंग क्या है -4. So पहले लिखोगे -4 माइनस अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तो इसमें जो हमारी रो है रो की पहली एंट्री और इसके कॉलम की पहली एंट्री उनकी प्रोडक्ट लो. फिर इस रो की दूसरी एंट्री और इसके कॉलम की दूसरी एंट्री की प्रोडक्ट लो और उसे माइनस करना हमने. ठीक है. सो 1 की 1 से प्रोडक्ट लोगे 1 into 1 माइनस साइन फिर इसकी सेकंड एंट्री क्या है -3 -4. ओके दैट विल बी देयर. सो इट विल बी -4 that will be -4 -1 and -12. Okay, so it will be -17. Okay, so हमारे पास अब मैट्रिक्स क्या बन चुकी है? मैट्रिक्स मेरे पास बन चुकी है 1 2 1 and 1 1 -3 and that is 1 -4. ये आपके पास -17 और आपके पास आ गया 2 -8. Okay, अब मेरे पास ये एंट्री चाहिए. So that is the sixth step. So step 6 में हम क्या करेंगे? जस्ट वी विल टेक दैट. तो ये हमारे पास क्या है मान लीजिए B3 डैश है. सो B3 डैश के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे? पहले तो इसकी एंट्री क्या लिख देंगे 9 माइनस इसमें रो का जो पहला एलिमेंट है और इसके कॉलम का पहला एलिमेंट उनकी प्रोडक्ट तो 1 की प्रोडक्ट 2 फिर माइनस साइन इसकी जो सेकंड एंट्री है इसकी सेकंड एंट्री है. व्हाट इज दिस वन? दैट इज -3 -8. सो आई टेक दैट -3 -8 and we will write down
So now it will be divided by its a33 dash. A33 dash क्या है -17. So इसे -17 से डिवाइड करते हैं. So that will be given by -2 and it will be -17. -17 by -17. So I will take that value will be 1. Okay. So that will be b3 dash will be 1. So हमारे पास जो correspond element आया है 1 2 1 1 1 -3 1 -4 -17 and that will be given by 2 -8 1. This value I got. अब ये ड्राइव्ड मैट्रिक्स मेरे पास आ चुके हैं. इसका यूज करके हम अननोन्स निकाल लेंगे. तो एक स्टेप जस्ट यूज होगा. इसमें हम ये लास्ट एंट्री यूज करेंगे, इसमें ये लास्ट 2 एंट्री, इसमें ये लास्ट 3 एंट्रीज हम यूज करेंगे. तो जो हमारी लास्ट रो है इससे हम कहेंगे x3 की वैल्यू, तो x3 मींस z. z की वैल्यू तो आपके पास डायरेक्ट आ गई, क्या है 1. अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी? y विल बी गिवन बाय -8 minus of what? Minus of this value into what? Into z. Z is 1. So it will be -4 plus 4. That will be minus of 4. Okay. And then we will use this value in this. X will be given by, that will be given by 2 minus of 1 into y. So 1 into y and minus of 1 into z. This will be given by, okay. So 2 plus 4, 6 minus 1, 5. So that means this value I got. So in this way आपने क्या देखा कि हमारे पास एक ही स्टेप के अंदर ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू. इसे आप प्लेस करके देख सकते हैं इक्वेशन में. इक्वेशंस विल बी सेटिस्फाइड. सो इस मेथड में हमने देखा कि ड्राइव मैट्रिक्स निकलने के बाद केवल आप एक ही स्टेप लगाइए, you will get the value of the unknowns. Therefore that method is more convenient as compared to the previous method. The next method we will discuss in the next class. Thank you very much.